हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम किनको डांटते हैं और किनको आदेश देते हैं, बच्चों को या नौकरों को, क्योंकि वे हमारे अधीन होते हैं। कुछ सपेरे होते हैं जो सांप के विष का दांत तोड़ करके उसे अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए दे देते हैं। अगर बिच्छू के पूंछ को तोड़कर उसे भी खेलने के लिए दे दिया जाए तो बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा। ईसा ने अस्थिर समुद्र को डांटा और शांत किया। समुद्र को डांटना उस सवाल का जवाब था जिसे बार बार उठाया जा रहा था कि आखिर यह कौन है जो समुद्र को भी डांटता है और समुद्र उसकी बातें मानता है। वह ईश्वर के पुत्र थे, मुक्तिदाता थे। 18वां सामान्य सप्ताह 8 अगस्त 2023 मंगलवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 13 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से 36 तक। धर्मशास्त्र में चिन्ह, चमत्कार और चंगाई भरे पड़े हैं। 5 रोटियां और 2 मछलियों से ईसा ने 5000 लोगों को खिलाया। यह एक अद्भुत चिन्ह है जो ईसा के महानतम रूप को, विश्व रूप को प्रकट करता है। ईसा का रूपांतरण से जो पर्दा अब तक लगा हुआ था कि ईसा वास्तव में कौन है, वह अब बिल्कुल साफ होने लगा कि ईसा वास्तव में परम पावन ईश्वर के पुत्र हैं। जिस तरह मरुभूमि में पिता ईश्वर ने इस्राएलियों को रोटी खिलाई थी, उसी तरह से प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को रोटियां खिलाई। संत मत्ती के अध्याय 14 में रूपांतरण और रोटी के चमत्कार के बाद और एक बड़ी घटना का चित्रण है कि ईसा समुंदर पर चलते हैं और समुंदर को जो झंझावात से उनके शिष्यों को परेशान कर रहा था, डांटते हैं और समुंदर शांत हो जाता है। इसके पीछे ईसा के ईश्वर के पुत्र होने और उसके मुक्तिदाता होने का भाव जुड़ा हुआ है। प्रभु का समुद्र पर चलना और आंधी को डांट कर शांत करना उनकी असली पहचान को प्रकट करता है। हर एक चिन्ह महान और बड़े सवाल उठाता है कि यह कौन है जो समुद्र को भी डांट देता है और समुंदर इसकी बातें मानते हैं। आप छोटों को डांटते हैं, आप नौकरों को आदेश देते हैं। समुंदर पर चलना और आंधी को शांत करना ईसा के असली और दिव्य रूप को प्रकट करता है। जैसे यहूदियों की धारणा थी, उनका विश्वास था कि शैतान, बुरी ताकत की गद्दी समुंदर में है। हर शैतानी ताकत और अपदूतों का कार्य समुंदर में से संचालित होता है। समुंदर पर चलने का अर्थ हुआ शैतान के सिर पर पैर रख देना। ईसा समुंदर पर चलते थे। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में अपदूत ग्रस्त व्यक्ति से निकलकर अपदूत सुअरों में घुसना चाहते थे और उन्होंने ईसा से आग्रह किया कि हमें सुअरों में भेज दीजिए। फिर बाद में वे समुंदर में जाकर डूब गए, क्योंकि वही शैतान का निवास स्थान समझा जाता था। ईसा हमें मुक्ति देने के साथ ही साथ शैतान के सारे अशुभ काम समाप्त करने आए थे। प्रारंभ में ईश्वर का आत्मा सागर में विचर रहा था, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 और 3 में प्रभु का वचन कहता है
कि ईश्वर का आत्मा अथाह समुद्र में विचर रहा था। प्रारंभ से ही ईश्वर ने अशुभ के साथ, शैतान के साथ दमन किया। दुष्ट आत्मा ईश्वर के अधीन था। वैसा ही ईसा के समय भी हो रहा है। अंत में ईसा कहते हैं कि संसार में रहते हुए तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा, पर याद रखो मैंने संसार पर विजय पाई है, अशुभ पर विजय पाई है। और यही बात हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में पढ़ते हैं कि आखिर में समुंदर नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। शैतानी ताकत, शैतानी हरकतें सब समाप्त हो जाएंगी। आज के पहले पाठ में मूसा के संबंधी मरियम और हारून मूसा से ईर्ष्या करने लगे। जब हम ईर्ष्या करते हैं तो हम खुद को और ईश्वर के सभी वरदानों को भुला देते हैं। हम अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और दूसरों को भी नीचा दिखाते हैं। हारून और मरियम को कोढ़ की बीमारी की सज़ा मिली और मूसा को स्वयं अपने इस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करना पड़ा। हम अपने जीवन में ईश्वर के सभी वरदानों को देखें, सकारात्मक बने, नकारात्मक होने से बचें और अपने ताकत को, समय को व्यर्थ न गंवाएं। आध्यात्मिकता यानी आत्मा में जुड़ना, सकारात्मक होना और चेतना और बोध में बढ़ते जाना है। प्रभु हमें बोध में और चेतना में बढ़ने की आशीष और कृपा दें। आमीन।